बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ भी आपका अच्छा हुआ होगा। हमने कुछ खबरें शामिल करनी हैं, मेहमान भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। आप अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए, स्मॉग से बचाव के लिए कुछ इक़दाम करते रहें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें क्योंकि सर्दी आती भी नुकसानदेह है। सो आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल भी करें ताकि आपकी सेहत के लिए बेहतर हो। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। तो पहली खबर कौन सी है जी? मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का हुक्म, रेस्टोरेंट्स को 3 रोज 1 घंटे की छूट। लाहौर में सिर्फ 9 अरब खर्च, 2 लाडले अजला पर वजीर आला की नवाजिशात। और अब ये कौन सी नई बात है जी? पंजाब हुकूमत का यू टर्न, 27,000 मुलाजमीन के लिए प्लॉट स्कीम ठप होने का खदशा। और इसके बाद सस्ती रिहाइश फराहम करने पर तवज्जो दे रहे हैं सीईओ रूडा का ये कहना है। मॉल दोस्त हाउसिंग सोसाइटी 300 एकड़ अराजी देगा। सो फाइनली कुछ अच्छी खबर भी आपको मिली है। हम इन खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक जी। अच्छा जी, अब चलते हैं जी पहली खबर की तरफ। सबसे पहले अदालत ने मुदाखलत की क्योंकि यहाँ काम नहीं कोई करना चाह रहा था, क्योंकि हम हर सीजन की तरह जब स्मॉग हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, आफत सर पे आ जाती है, लोग मुतासिर होना शुरू होते हैं, तो हम क्या करते हैं ऑप्शन, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, कहने को हम जी तरक्की कर रहे हैं, जदीद चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन स्मॉग का तदारुक हम नहीं कर पा रहे। तो फिर इवेंचुअली हमें अपने स्कूल्स बंद करने पड़े और मार्केटों का टाइम भी। अब जो ताजिर तो इस पर सीख पा हैं ही, लेकिन अब जो अदालत का हुक्म था उसके अकॉर्डिंग मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। रेस्टोरेंट्स को 3 रोज 1 घंटे की छूट दी गई है। शाहिद सिप्रा साहब आपसे आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने अपने इंट्रो में ठीक कहा है कि जब आपके इदारे महकमे काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कुछ ऐसी जो आपके पास रास्ते मौजूद होते हैं जिन पर चलकर इस तरह के मामला आते हैं। अब क्या है कि अब कुछ दिनों से देखें लाहौर सरे फरिश्त आ रहा है। अब 2-4 दिन से जब हवा चली है तो थोड़ा वो आपका इंडेक्स जो है वो नीचे आया, अदरवाइज जो हाल आज भी उसी तरह। अच्छा, मुझे कंपैरेटिवली ये हमारे ऑफिस की सराउंडिंग में अगर बेहतर है भी एयर क्वालिटी इंडेक्स, मुझे यहाँ पे ज़्यादा गर्द लग रही होती है। लेकिन ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये इंडस्ट्री उसकी वजह बन सकती है। लेकिन आप गुलबर्ग की तरफ चले जाएं, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, उस तरफ जाएं तो आज भी आपको स्मोक नज़र आ रही है, उसी तरह है। अब स्मोक को रोकना किस तरह है, इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने हैं, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। अदालत में कार्रवाई हुई, अदालत ने कहा कि स्कूल्स को बंद किया जाए। उससे फिर से फैसला आया कि उसके स्कूल का टाइमिंग जो है वो कम की जाए, वो भी हो गई। अब आने वाले हफ्ते में उनको विंटर ब्रेक्स हो जाएंगी, 10 दिन की छुट्टियाँ होंगी, वो भी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या रह गया था कि मार्केट्स जो हैं, आपकी गाड़ियाँ, बेसिकली मार्केट्स बंद करने का मकसद क्या है कि गाड़ियाँ जो हैं वो रोड्स पे आएंगी, उसकी वजह से आपके जो स्मोक है वजूहात हैं उनमें एक ये शामिल है। मुझे ये बताएं कि अगर आवाम संजीदा हो कि हमने स्मोक का ख़ात्मा करना है तो इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास होता है, ताजर बरादरी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, उनके दरमियान डायलॉग्स होते हैं लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते। भाई अगर 10 बजे आपने कोरोना में तो पूरा दिन नहीं बंद रखी है ना, 24-24 घंटे भी बंद रखा है, लेकिन एक ऐसी चीज़, एक ऐसी आफत हमारे पास आई हुई है जिसके ख़ात्मे के लिए हम और ताजर बरादरी और सब ने मिलकर इकदाम करने हैं। तो 10 बजे मार्केट्स का बंद होना मेरी नज़र में एक ऐसा इकदाम है और ये होना चाहिए। उससे क्या होगा कि लोगों की ट्रैवलिंग जो है वो कम होगी। ये ना हो कि स्कूल्स बंद हों, बच्चों को छुट्टियां हों और लोग जो हैं शॉपिंग करने के लिए और रात में वो निकलें और वो चलते रहे, तो अल्टीमेटली हमें डे लाइट को इस्तेमाल करना है। सिप्रा साहब यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, साई साहब का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी जानेंगे। अभी बराह रास्त ये आपको जी इस वक्त कॉन्वोकेशन की तकरीब जारी है जो है इन्वॉल्व हो रही है। जब किसी ने ध्यान ही नहीं देना, माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कोई इकदाम ही नहीं करना, फिर अदालतों की मुदाखलत ही रह जाती। साई साहब, ना जैसे आप कह रही थी कि आफात जब सर पे आती हैं तो तब हमें ख्याल आता है कि इसके लिए कोई काम करें। मेरा ख्याल है जो भी यहाँ पे हो रहा है वो सारा कुछ कोर्ट के कहने पे हो रहा है। जो अदारे मुतलका हैं वो काम नहीं करते। कोविड में देख लें क्या किया महकमा हेल्थ ने, डेंगू अभी भी चल रहा है। हालांकि पहले ये होता था कि इन दिनों में आके डेंगू का जो था वो ख़ात्मा हो जाता था,
लेकिन ये अभी तक केसेस आ रहे हैं, कि अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं, चूँकि अच्छा सही से मुझे समझ नहीं आती शायद सिप्रा साहब, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम गुज़श्ता कितने सालों से इस टाइम से गुजर रहे हैं और आपको पता भी है कि ये वाला टाइम जो है पीक टाइम हो सकता है स्मॉग का, हम कुछ नहीं करें। आपने इंतज़ामिया की बात की, ज़िले इंतज़ामिया, महकमा माहौलियात, सिटी ट्रैफिक पुलिस, ये सबको मिलकर कोलैबोरेशन से काम करना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक दूसरे पे बस जिम्मेदारी डाल देते हैं। नहीं, ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक या वो तस्वीरें बनवाने की हद तक अगर बुनियादी तौर पे कोई काम किया जाए तो उसका तो रिजल्ट आने चाहिए ना। कोर्ट को इस तरह मुदाखलत नहीं करना पड़ेगी जिस तरह अब वो कोर्ट कर रहा है। हर चीज़ में कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ती है, हर जो चीज़ है उसको बेहतर बनाने के लिए अदालतों में लोगों को जाना पड़ता है। अगर महकमा माहौलियात इस पे जब पिछले साल सर्दियों में ये काम ख़त्म हुआ था तो उसके बाद इस पे काम वर्किंग शुरू कर देता, कोई लोगों को गाइडलाइंस दे देता, इंडस्ट्री के लिए कोई बेहतर तरीके से उनकी टाइमिंग वज़ा करता, तो आज ये दिन हमें देखना ना पड़ता। जिस तरह अब ताजर जो है वो इस बात पे सरापा एहतजाज हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स वाले कहेंगे जी हमारा काम तो चलता ही रात को है। तो ये चीज़ें अगर आपने कंट्रोल करनी है तो इस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को बिल्कुल इसी तरह खुलेआम छोड़ दिया जाए जिस तरह डेंगू में हो रहा है, जिस तरह कोविड में हुआ और बाकी जितने भी मामला हैं। अभी आप कह रही हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, महकमा माहौलियात को करना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को करना चाहिए, नज़र तो कहीं कुछ नहीं आता है। सारे कोई ना कोई एक आधा सेगमेंट भी आपका मिस हो, यानी सिटी ट्रैफिक पुलिस अगर काम नहीं कर रही, दो डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, सबको मिलजुल कर काम करना है। लेकिन एक यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि अगर आज ताजिर परेशान है तो शायद सिप्रा साहब हम इस ऑप्शन को हमेशा के लिए क्यों नहीं करते कि डे लाइट का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, ताजिरों को पाबंद किया जाए कि सुबह जल्दी दुकानें खोलें, जाके कुछ टाइम फैमिली के साथ भी स्पेंड करें, 8-9 बजे दुकानें बंद करें, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि डे लाइट को इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बिजली की बचत भी होती है, आपके पास ये वाले इश्यूज भी कम हो जाते हैं। हम इस ट्रेंड को अपना ही नहीं पा रहे हैं। ताजर तो चले उठ जाएंगे, दुकानें खोल लेंगे तो वो सार्फिन कब उठेंगे? हमारा ये भी तो कल्चर है ना के साथ। हाँ ना, आप ये भी तो 12 बजे चले जाएं किसी भी बाजार पे, आपको दुकानें बंद है ना। ये तो आपने एक अपना स्लोगन बनाया हुआ है ना कि लाहौर ये तो जागती रात को, जागते ही रात सारी में, रात तो लाहौर जागता है। ऐसे ही है। वो जो एक बना हुआ है उससे निकलने के लिए तो आप इकदाम करने हैं ना। जब तवानाई बहरान का इशू आया उस वक्त यही हुआ कि 8 बजे मार्केट्स को बंद किया जाए, और ये पता नहीं कितने साल से चल रहा है। जब सीएम शहबाज शरीफ थे उस वक्त से चल रहा है कि हमने तवानाई को किस तरह बचाना। आप अदालतों की मदाखलत की बात कर रहे हैं तो हमारे तो सूबे के जो सरबराह हैं वो भी अदालत की हुक्म पे लगे हुए हैं, हमारे पुलिस के जो सरबराह हैं लाहौर के वो भी अदालत के हुक्म पे लगे हुए हैं। और स्मोक जब आता है तो हमेशा हाई कोर्ट के डायरेक्शंस होती हैं, स्कूल्स बंद होते हैं, बाकी चीजें बंद माफी हो सकता है कि आईजी पंजाब जो है उनकी रिलीविंग भी अदालत के कहने पे हो जाए। अब देखें जब इदारे अपने हदूद में रहकर काम नहीं करेंगे तो उसके बाद आखिरी जो हल होता है वो अदालत ही होता है। वो इंसाफ या उस इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए, या ये जो मामला है ये हिफ्ज़ान सेहत का मामला है, ये लोगों की सेहत का इशू है कि आपके गले ख़राब हो रहे हैं, लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की सांस की बीमारियां हो रही हैं, और कुछ शरह ऐसी भी आ रही है कि जो आपकी उम्र है उसकी भी शरह कम हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये डॉक्टर्स की स्टडी और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन जो है ये हो सकती है। हम क्या करते हैं, जनवरी ख़त्म होगा, भट्टे चल जाएंगे, इंडस्ट्री उसी तरह चलती रहेगी, गाड़ियाँ उसी तरह चलेंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। 9 महीने तक हमने किसी को नहीं पूछना। बिल्कुल आपने ठीक है, जब ये शुरू हो जाएगी स्मोक, फिर हम कॉपी पेंसिल पकड़ेंगे, सड़कों पे भी नजर आएंगे, चलान करते भी नजर आएंगे, सारी चीजें और वापस अपने तो ये दफ्तरों में चीजें होंगी। आप वीडियोस बन के हमें भिजवा देंगे कि महकमा मॉल यार ने बड़ा काम किया है, इंडस्ट्रियां बंद कर, ये नहीं है। वो सब ये जो दरख्तों का सुनामी आना था, अगर वो हो जाता तो ये वो जो ट्रीज लगे हैं वो पता नहीं कहाँ लगे हैं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। ना मेरे वो डस्का सियालकोट मोटरवे, ना लाहौर में किसी जगह पे, या मैं GT रोड पे इस्लामाबाद भी गया हूँ, मुझे वो दरख्त नज़र नहीं आए जो अरबों की तादाद में पिछली गवर्नमेंट ने लगाए थे, और इस बात की दावेदार थी कि हम पाकिस्तान को, पंजाब को सरसब्ज बनाएंगे, और इस पर बाकायदा वो सरकारी अदारों में छुट्टी भी होती थी कि आज आपने एक दरख्त लगाना है। सिर्फ ये होता है छोटा सा पौधा लगाते हैं वो जिसके साथ तख्ती लग जाती है ना, ये फलां मिनिस्टर साहब ने लगाया, फलां साहब, ये सिर्फ तस्वीरों की हद तक है, मीडिया पे स्मोक का हल बताऊं, स्मोक का हल एक ही है, वो या तेज हवा चले या बारिश, इसके अलावा कोई हल नहीं है। हर चीज का हल यही है, मच्छर जो अल्लाह ताला मार दे, कोविड जो अल्लाह ताला ऐसे ही है, वो अल्लाह ताला का खास करम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी से उम्मीद लगा ले, आप इंतजामिया से, आप CM साहब से,
किसी से भी उम्मीद लगा लें वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो आज तक मुझे बताएं कि अपने- हमारे वजीर आला साहब ने कोई मीटिंग की है स्मोक पे? जो मीटिंगें हो रही हैं उसका जिक्र कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वजीर आला साहब कहाँ आजकल मसरूफ हैं आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब जी महकमा खजाना ने नई तरक्याती स्कीमों का बजट रोक दिया है और गुजरात पाबंदी से मुस्तस्ना है, और इसके बाद महकमों को नई तरक्याती स्कीमें आइंदा बरस भेजने की हिदायत की गई है। ये 2 लाडले जहाँ हैं जहाँ पर वजीर आला साहब की नवाजिशात का सिलसिला जारी है और सिर्फ 9 अरब रुपए शहर लाहौर में खर्च होंगे। शाहिद सिप्रा साहब मुझे ये बताएं, वो कहने के तो वज़ीर आला पंजाब हैं, लेकिन हालात जो नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर वो गुजरात तक ही महदूद हैं। मुझे बताएं, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। वो लाहौर जिसमें लाखों की तादाद में रोजाना दोहरा लोग मयार क्या है उसमें? दोहरा मेयार नहीं है तो एक ही मेयार है, साफ नजर आ रहा है। कोई सिपरा खुदा का खाना है, तो बिल्कुल खुल के खेल रही ये तो साफ नजर आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अभी ये दोहरा मयार है। अच्छा, फिर उनके लीडर से कहें कि जिन्होंने उनको बनाया हुआ था, वज़ीर आला पंजाब हटा दे नाम के साथ। नहीं, मैं ये कह रहा था वज़ीर आला गुजरात कि पर वो बड़ी शहर जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, जिसके फंड्स देने से और कुछ फंड्स मिले और कुछ लगे भी नहीं, और परसेंटेज आप देख लें कितनी है, जहाँ पे कोई तरक्याती स्कीम नहीं होनी, और उस शहर को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं जहाँ रोज़ाना की तादाद में लाखों लोग आते हैं और लाखों ही वापस जाते हैं। और पंजाब का जो इमेज है और पंजाब का जो मामला है वो लाहौर शहर के अलावा नहीं है। बिल्कुल अब गुजरात में इलेक्शन या इंतखाबात की तैयारी तो इसको कह सकते हैं कि फंड्स लगा दें, सड़कें बनवा दें, और ये होता है वही है कि आप इलेक्शन क्या गुजरात में होने और कहीं पे वो नहीं होने। देखे ना, अपनी सीटें हैं। जब अपनी हाँ, देखिए नशिस्तों की शिप्रा बात साहब से होगी, मैं थोड़ा सा शिप्रा साहब कदा कलामी की माफ़ी देखें। एक बात है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना कि वो एक पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, नून लीग को कहते हैं पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी कहते हैं सिंध की पार्टी है, काफ लीग जो है वो गुजरात की पार्टी है। हाँ, ये तो वाज़ेह है। हम नहीं कह रहे आपके तमाम एक्ट जो हैं, जो आपके इर्द गिर्द हालात मामलात आपकी नवाजिशात वो की सारा बता कुछ बता रही हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं गुजरात की पार्टी है। अब बात कर लेते हैं मंडी की, तो जो उनके सबसे करीबी मशीर हैं, वज़ीर हैं, जो उनके रूह रवा हैं, भट्टी साहब, वो है मंडी के। वो मंडी के लोगों को भी चले फंड्स मिल रहे हैं। तो जिस तरह हर बंदा अपने घर को देखता है, अपने फ्यूचर को देखता है, शोई साहब जो है वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अगर तो 2 या यही 3 नवाजिशात रही तो मुझे तो लगता है लाहौर से ज्यादा ये शहर हमें जो है आने वाले टाइम में नहीं वो भी डेवलप नहीं नजर नहीं आने नजर वाले आए। हैं। वो भी ये आप किस तरह कह सकते हैं कि सारे फंड जो जारी हो रहे हैं बिल्कुल शफाफ तरीके से लगेंगे? अगर वो सारे फंड बिल्कुल शफाफ तरीके से लगते तो पहले भी गुजरात जो है पैरिस ही होता। सही कहा आपने। तो लाहौर की जिस तरह सिचुएशन इन्होंने ख़राब किया पिछले 4 सालों में, फंड तो लगते रहे हैं ना, लगते पता नहीं कहाँ रहे हैं, ये हमें कुछ समझ नहीं कि किस जगह पे लगते रहे हैं। इसी तरह जो गुजरात को या मंडी को जितने पैसे जारी हो रहे हैं, अगर उस तरह लग जाएं तो वाकई पैरिस बन जाए। क्योंकि अच्छा, एक तरफ ये हम देख रहे हैं सीएम साहब अच्छी खासी मौजों में है। कल मुझे बीच में, अभी खबर का हिस्सा तो नहीं है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने फिर एक डेट दे दी है कि जी अब वो लिबर्टी में ऐलान करेंगे। शायद सिप्रा साहब असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, यहाँ असम्बलियाँ तहलील होने की बातें हो रही हैं, वहाँ हम कभी देखते हैं कि सीएम हाउस में नवाजिशात हो रही है, कहीं तैयारे खरीदे जा रहे हैं। सिप्रा साहब इस बात को जारी रखेंगे। ज़मान पार्क में पता नहीं कोई क्या वजह है कि वहाँ से डेट जो है वो अनाउंस नहीं हो सकती, लिबर्टी से होगी। हाँ। सिप्रा साहब इस पे रोशनी डालेंगे। हाँ, रात को सदर साहब की भी मुलाकात हुई है, तो वहाँ मेहमान नवाजी कुछ नहीं चल रही। देखिए मेरी बात सुने, तहलील अगर करनी है तो अब तक ही हो चुकी होती, और खैबर पख्तूनख्वा सबसे पहले तहलील होती जहाँ इनकी अपनी गवर्नमेंट यानी है। आप कह रही हैं कि लिबर्टी मुझे जाके भी यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे। एक सवाल का जवाब दें कि आपके पास 10 अरकान असम्बली हों और उसकी बुनियाद पर आप सूबे के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हों और आप सारा इक़्तिदार आपके पास मौजूद हो, और साथ में आपको कहें कि आप इसको तहलील कर दें, ये नामुमकिनात में से शामिल है। हाँ, साथ में मोहब्बत ज़रूर जिताई जाती है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अब देखें, उन्होंने कब जलसे में ऐलान किया था, वो पिछले महीने की कोई तारीख थी जब जलसा हुआ था, उसमें अनाउंसमेंट हुई और अब महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक तहलील नहीं हुई। अब लिबर्टी में लोगों का इकट्ठा किया जाएगा, बताया जाएगा कि हम पब्लिक जो है पब्लिक के साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, हम तहलील करने जा रहे हैं। जब तहलील होगी
उसके बाद देखते हैं क्या होगा। फिर बताया निगरान जाएगा, सेटअप आएगा ना, टमाटर से रोटी निगरान खाएंगे। सेटअप आएगा, नहीं टमाटर से रोटी कल वो कह रहे थे भाई टमाटर और मुर्गी का रेट तकरीबन बराबर है, कोई ऐसे ही फर्क है, नहीं है बिल्कुल इतना। आपने सही कहा। तो टमाटर से भी रोटी खाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुर्गी भी उसी रेट पे ही चल रही है, वो भी Exactly. उसी तरह ही मामला है। अब बात यह है कि ये सियासी मामलात अपनी जगह पे, सियासत में इस्तेहकाम आना वक्त की अहम ज़रूरत है। आप एक तरफ इकॉनमी की बात करते नहीं आने वाला। हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमारी मुआशी सूरत हाल इस तरफ जा रही है, महंगाई का रोना। मुझे ये बताएं कि मैं एक बात करता हूँ, शादमान जो बाजार लगता है, अब वो तो नाम का इतवार बाजार रह गया है, रूटीन में बाजार लगा हाँ, रोज रहता ही है, लगा होता है, बिल्कुल। वहाँ 3 से 4 किस्म के रेट्स होते हैं। अच्छा, एक बाजार में। आप जाएं पंप के सामने जो आपके रेडियां नजर आएंगी, वहाँ और रेट होगा, थोड़ा आगे चले जाएं वहाँ और रेट होगा, वो जो नाले पे जो उन्होंने दुकानें सजा के दी हैं वहाँ फुटपाथ और के रेट ऊपर जो होगा। पूरा कैंप है। मुझे बताएं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फंड्स तो इस पे जा रहे होंगे, करोड़ों रुपए के अखराजात अच्छे भी खासे। साइन होते होंगे कि यहाँ पे बाजार लग रहा है और लोगों को सहूलत दी जा रही है, लेकिन एक ही जगह पर मुख्तलिफ रेट्स हैं, फलों के भी और सब्जियों के। तो फिर आपकी गवर्नमेंट की रेट कहाँ पे है? नहीं, नाला क्रॉस कर Utilities- लें, नाला क्रॉस कर लें तो डबल रेट है मार्केट में। अब देखे ना, अच्छा फिर हाँ वो फातिमा जिन्ना के सामने चले जाएं तो उसके सामने कुछ और रेट्स हैं। इसलिए जब रियासत की रेट ही खत्म हो जाए तो बराह रास्त इफेक्ट कौन होता है? आम सारिफ होता सारिफीन, है। बिल्कुल। इसलिए वजीर आला साहब की तरजीहात में तो शामिल तालीम, सेहत और महंगाई और ये होना चाहिए था, लेकिन गुजरात है, चले वहाँ से MPA बन जाएं, एक MPA 2 3 4 कितने लेकिन बन मुझे जाएंगे ये वहाँ बता से? दें, अब आपने इशारतन तो कह दिया असेंबलियां नहीं तहलील होने वाली, यू टर्न हम देखेंगे इतवार, सॉरी ये जो जलसा होने जाएगा लिबर्टी में उस पे क्या होता है जी। इम्कानात तो यही नजर आ रहे हैं, CM साहब जाने को तैयार नहीं है। अब इतनी मौजें कैसे इकतदार छुपाएंगे? कौन छोड़ेगा? अना मुझे ये ये बड़ा- बताएं ना, वही मैंने ये कहा। बड़ा इकतदार मुश्किल कोई छोड़ना चाहता है? अभी तो उन्होंने तैयारी की सैर भी कर है ली। ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक दिन आप घर में जाते हैं तो 1000 बंदा बाहर नफरी खड़ी है, दीवारें बनी हैं, कैमरे लगे हैं, कोई बंदा आपके इलाके में आ नहीं सकता, बब्बर शेर अकेला ही हाँ, घर में बिल्कुल। बैठा हुआ है। और फिर आप कहेंगे वो उसी तरह की बातें करते हैं सिपरा साहब, फिर इस चीज़ का बार बार सवाल पूछते हैं। परसों तरसों मैं एक शादी पे था तो वहाँ पे एक मुतलका पुलिस अफसर जो वहाँ पे बिल्कुल इन हाउस ड्यूटी पे है, वो कहता है ना वो वहाँ पे किसी को हीटर चलाने की इजाज़त है, ना किसी को माचिस अंदर लेके आने की इजाज़त है। घर तो दूर, वो जो बाहर उन्होंने साथ साथ सर्कल बनाया जो सिक्योरिटी वालों के लिए, कहते हैं सर्दी में हम ठठरते फिरते हैं। पता पर नहीं क्या आजकल मेहमान भी वहाँ बड़े आ जा रहे हैं, आजकल तो आज तो मेहमान सदर साहब भी वो थे। कहते हैं सदर साहब तो चले मिलने, कहते हैं बाकी जो बड़े बड़े सियासतदान हैं PTI के, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नाम लिया जाता है कि खान साहब के करीब हैं, कहते हैं 6-6 घंटे बाहर बैठे रहते हैं, किसी को अंदर से आवाज़ नहीं आती, शाम को बड़ी इज्जत के साथ वो अपनी गाड़ी में ऐसा बैठे वो चले लीडर जाते हैं। हैं, इस तरह तो ना गए हैं ना। आप एक पिंडी की पाकिस्तान बड़ी के मशहूर कौमी शख्सियत लीडर हैं, उसके बारे में आप कहें कि आते ही आपकी मुलाकात हो जाए या किसी नहीं की हो नहीं जाए तो फिर वो सिपरा लीडर कैसे सर वो रहेंगे? अवामी लीडर है। नहीं अवामी लीडर है तो ये आप सोशल bureaucrats मीडिया के का लीडर अवामी हैं। लीडर है तो हर रोज अच्छा, बात करने आते एक और हैं, मैं- शाहिद सिपरा नहीं, साहब ये हर रोज आप- बात ये आप करते हैं, कहेंगे- चाहे ये एक क्या ही बात बात है? नहीं, रिपीट मैं करे मेरा जाते हैं। इख्तिलाफ है इस अच्छा, बात मजे की में बात हर रोज बताओ। कि अवाम का आप पहुंचे और आपकी साथ में मुलाकात हो जाए तो फिर कादे लीडर रह गए? सिपरा साहब आप गलती कैसे सुनो। लगेंगे? भाई आप थोड़ा सा लीडर कैसे बताना तो लगेंगे? पड़ेगा ना मेरे लीडर मैं है। आपको बता रहा लेकिन था अवामी लीडर आपने सही कहा, क्योंकि हर रोज ही अवाम से मिलने आते हैं, हर रोज ही अवाम टीवी से पे, खिताब करते हैं, सोशल एक ही बात मीडिया करते पे, हैं। सोशल मीडिया पे, टीवी पे। अच्छा, एक पिंडी की बहुत मशहूर शख्सियत हैं जो इनके इत्तेहादी हैं नून लीग के, PTI के, वो मुझे पुलिस वाला बता रहा था कि वो बड़े तेज़ हैं। कहते हैं बाकी तो आते हैं कुछ 6-6 घंटे वेट करते हैं सारा कुछ, वो आते हैं वो कहते हैं लिस्ट किधर किधर ना है, मेरा किन्वा को ना है जी। उसने कहा मैंने उनको कहा कि आपका नाम तो इसमें अभी बड़ा लेट है। उसने कहा बजाय इस बात के कि मैं 8-10 घंटे वेट करूं, वो पिछले दरवाजे से ना, पिछली साइड से उन्होंने गाड़ी निकाली और निकल गए। तो ये जो PTI के लीडर है ना, ये इतने अक्लमंद भी नहीं कि ये पिछले दरवाजे से निकल जाए, वो वापस उसी की तरफ जाते हैं। शाही साहब अंदर की बातें शेयर करते जा रहे हैं। खैर हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत का यू टर्न, 27,000 मुलाजमीन के लिए प्लॉट स्कीम ठप होने का खदशा। कर भी क्या सकती है पंजाब हुकूमत? और यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ जी, कागज 25 रुपए किलो मजीद महंगा, किताबों और कॉपियों की खरीदारी मुश्किल, अस्पतालों के हालात बुरे हैं, नौकरियाँ जिन लोगों के पास हैं वो जितने तनख्वाह मिलती है उतने में गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई से लोगों की जान जा रही है। अब ये जो 27,000 मुलाजिमीन के लिए प्लॉट स्कीम थी, ये भी ठप होने का खदशा नहीं बल्कि आप समझे हो गई। शाहिद सिपरा साहब देखें, घर जो होता है या इस तरह के जो कभी भी कोई मंसूबा आता है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है
तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको छत मिल जाए। गरीब मुलाजिम जो सारी ज़िंदगी जो नौकरी करता है, मुलाजमत पेशा इंसान है, वो अपनी तनख्वाह में से घर नहीं बना सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरह की स्कीम्स आती हैं और पंजाब गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है और उसको पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। यहाँ क्या हुआ कि आप फंड्स का इजरा कर देते हैं, लेकिन जब अराजी का कब्ज़ा है, जब कब्ज़ा लेकर देना है तो उसमें आप हाथ खड़े कर दें और उसमें आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, तो फिर उस स्कीम को किस तरह आप पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। फ़ंड्स का इजरा तो उस वक्त हो ना कि आपके पास अराजी मौजूद हो, आप डेवलपमेंट का काम उस पर शुरू कर दें, तरक्याती काम शुरू हो जाएँ, सीवरेज डलना शुरू हो जाए, सड़कें बनना शुरू हो जाएँ, आपकी ग्रीन बेल्ट ये जो भी उसमें हिस्सा है वो शुरू हो जाए। तो यहाँ भी यही है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट की तरजीहात में कुछ और है। पंजाब गवर्नमेंट की तरजीह अगर इस बात पे होती कि हमने आम जो शहरी है, आम जो हमारा वोटर है, जो कारकुन है, उसको सपोर्ट करना है, उसकी जो ज़िंदगी है उसमें आसानियाँ लानी है। मैं क्यों सफ़र करूँ शाहिद सिप्रा साहब, मुझे बता दें मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या वोट नहीं डालना, मैं क्या महंगाई से मुतासर नहीं हो रही, इतनी सारे लोग हैं बेचारे। ये अगर शऊर आ जाए ना लोगों को, जो आप बात कर रही हैं कि और फिर वो वाली बात हो जाए मैं क्या सोच के वोट डालूंगी, किसको वोट डालूंगी, मेरे लिए तो इंतखाब करना अगर इस शऊर की जो आपने जिस जो बात की है, अगर ये आवाम में और लोगों में ये शऊर पैदा हो जाए कि हमारा जो वोट है वो किस कदर कीमती है और हमने कहाँ पर देना है और क्यों देना है और उस वोट के बदले हमें क्या मिलेगा, अगर ये सोचना शुरू कर दें तो फिर बहुत सारे हालात चेंज हो जाते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन किसी और तरह से होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि गरीब लोग, आम जो मुलाजिम है, उसकी छत की बात की, गवर्नमेंट उससे उस कब्जा छुड़ाना कोई मुश्किल काम है। शाही साहब की पुलिस को कहें जमान पार्क से उठाएं और जाके कब्जा लेके दे दें, ये कोई इतना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुआहिदों में और कागजी कार्रवाइयों में जमान पार्क की ड्यूटी नहीं छोड़ सकती। नहीं, ना छोड़ें, अभी नहीं हो सकता है, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद छोड़ दें अगर ये करेंगे तो। ये दावे किए जाते हैं कि हम यहाँ ठहरेंगे तहलीली के बाद तो करेंगे, तो कहाँ जाएंगे? KPK में भी तहलील हो जाएंगी, पंजाब भी तहलील हो जाएगा, फेडरल में पहले इनके पास कुछ नहीं, फिर ये जाएंगे कहाँ? चलें इस पर, ये तो अगली बात है। एक चीज़ है, ये देखें, अवामी लीडर होने का दावा करते हैं, रोज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज़ ये एक लंबा सा भाषण देते हैं कि मैं तो अवाम के साथ खड़ा रहूँगा, मेरी ज़ुबान जब तक चलेगी मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए बात करूँगा। क्या की है बात, आप मुझे बताएं ना। कोई एक भी आपने, आपकी गवर्नमेंट है ना पंजाब में, आपकी गवर्नमेंट है KPK में, कितनी आपने जो मीटिंग्स की हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, गवर्नमेंट कुछ करे, कोई एक भी मीटिंग नहीं की। जब भी आपसे मोनस लाई या परवेज़ लाई मिलते हैं तो आप सिर्फ यही बात करते हैं असम्बली तहलील करें ना करें। लेंगे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। और अशद ज़रूरत है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जो कि माहौल दोस्त हों। हाउसिंग सोसाइटी के लिए रूडा 300 एकड़ अराजी देगा, सस्ती रहाइश फराहम करने पर तवज्जो दे रहे हैं CEO की जानिब से, ऐसा कहा गया है। शाहिद सिप्रा साहब, देखिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें जो आपने लाइन बोली ना कि सस्ती रिहाइश मिलेगी, तो ये मिलनी भी चाहिए। और फिर उसकी आप लोकेशन देखें कि किस है, कि आपके मोटरवे साथ हैं, आपके रिंग रोड साथ है, फिर शहर का दाखिली रास्ता जो है वो कम अज़ कम आपके आधे पौने घंटे की ड्राइव जो आप अंदर लाहौर पहुँचते हैं वो ख़त्म। एक ऐसा शहर आबाद होना है जहाँ सिर्फ ना सिर्फ रिहायशी इलाके होंगे बल्कि कमर्शियल मार्केट्स, आपके स्कूल्स, बाकी जो आपके साइटें हैं सारी वहाँ पे मौजूद होंगी और एक ही छत तले। अब देखिए इस पर काम शुरू हो रहा है, लोग अब लेस्को के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इंजीनियर्स के लिए जो सोसाइटी बनाई जाएगी यहाँ बनेगी, उसके साथ आप हमारे साथियों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि यहीं पे इसका हिस्सा होगी। इसी तरह दीगर जो आपके बिल्डर्स हैं उनके साथ ये चीज़ें चलेंगी और इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। हमें दुआ करनी चाहिए कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट है जिस गवर्नमेंट ने भी शुरू किया, हमें देखें अवामी फलाह का जो प्रोजेक्ट होता है, जो मंसूबा होता है जिससे उनको फ़ायदा मुयस्सर हो, जिससे उनके बहुत सारे मसाइल का हल निकले, उन चीज़ों को पाया तकमील तक पहुंचना कोई तो जो आवाम पर मेहरबानी करे। शायद सिप्रा साहब वक्त कम है, मुझे एक खबर साई साहब से भी डिस्कस करनी है। DIG ऑपरेशन ने माफ़ी मांग ली, लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी, जस्टिस सरफराज डोगर का इजहार बरहमी, क्या मामला था ये साई साहब? ना होता ये है कि कोई बंदा गुनाह करता है, जुर्म करता है, तो उसकी सारी फैमिली को जो है वो आप पुलिस हरासा करती है, उनके घर में रेड करती है, तंग करती है। आज से ये रवैया नहीं है, ये हमेशा से ये है। गरीब आदमी के दरवाजे पे पुलिस इस तरह आती है जिस तरह वो बिन बुलाए मेहमान आते हैं,
तगड़े के घर में डरते जाते ही नहीं, उस बल्कि उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं। कोई भी केस हो, चाहे किसी चोरी का केस हो या कोई गवर्नमेंट का कोई असासा बेचा हो, वहाँ पे नहीं जाते। तो ये दुख भरी बात है कि इसी तरह का एक केस था जिसमें कोई एक बंदा गुनहगार था, उसकी सारी फैमिली को हरासा किया जा रहा था। उस बेचारे ने कोर्ट जाके फिर रिट की, जिस पर कल पुलिस की अच्छी खासी हुई है और होनी भी चाहिए। सही सब इतने लेक्चर्स होते हैं, इतने थाना देखिए, कल्चर एक में बात कोई तब्दीली के लेक्चर दावे दिखावे नारे के होते सुनते हैं, हैं। कोई लेक्चर एक बात इसका दिखावे के करूं, होते हैं। जब पुलिस मुजरिम या मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती तो इसका फेलियर किसका है? आपकी पुलिस की नाकामी है। और उसका दूसरा रास्ता क्या अपनाया जाता है? सही साहब कहते हैं कि पुलिस पे तनकीद होती है, आप उनके फैमिली मेम्बरान को पकड़ते हैं, माँ बाप को पकड़ा जाता है, उन वालदैन को आप अरेस्ट करते हैं, अगर वो ना मिले और हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ पे बहनों को बहनोई और उसके साथ जो आपके जानवर हैं वो तक पुलिस ले जाती है थाने में, और मैं आपको ताकि प्रेशराइज और दबाव डाला जाए। वर्किंग बताऊं गिरफ्तारी के लिए इनकी वर्किंग पता क्या, मैं परसों एक खबर दी थी 30,000 केसेज हुए हैं बच्चों के ज़्यादती, बदफेली, ख़वातीन के हवाले से ज़्यादती, तशद्दुद और ख्वाजा सराओं के, और पूरे साल में 15,000 से ज़्यादा मुलज़म पकड़े हैं पुलिस ने, सज़ा सिर्फ 2 को ही। अंदाजा करें आप फिर ये कारकर्दगी तो है। पिछले साल भी ये कोई 31,000 केसेज हुए थे, सिर्फ 79 जो बंदे मुलज़म थे उनको सजाएं हुई थी। सही साहब, अब तो ये आप क्या कारकर्दगी कहेंगे है। कि ये तमाम हालात इसलिए हैं कि पुलिस जो है वो सियासी है, पुलिस की नहीं, मेरे हाथ खड़े हैं। ध्यान नहीं है पुलिस कुछ, अब आप ये अब नहीं, ये सारा नहीं, कभी कहेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद पेट्रोल नहीं है, कभी नहीं, कहेंगे नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पे नौकरी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन खुद कहीं नहीं है शायद सिपरा साहब, वक्त नहीं, कम मैं है। साई साहब को मौका बता हाँ, रहा हूँ। सही बात है, सही मैं बात। बिल्कुल विड्रॉ करता आप हूँ। पेट्रोल नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन ही कहीं पे सही नजर नहीं आती। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस होंगी, ब्रेक होगी, फिर वापस आते हैं शो में, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में शहर की बड़ी मार्केटें, पुरानी मार्केटें जिसको हम कहते हैं कि जी हमारे शहर का असासा भी हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि सकाफत की हमारे शहर की पहचान भी हैं। दूर दराज ममालिक से जब भी लोग आते हैं तो इन बाज़ारों का विजिट ज़रूर करते हैं, जिनको हम हेरिटेज भी कह सकते हैं। आज जिस बाज़ार का इंतखाब किया, जिसके बारे में आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे, वो है जी अनारकली बाज़ार। इसकी तारीखी हैसियत क्या है आप सभी लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से बैरून ममालिक से जो भी विजिटर्स आते हैं वो शॉपिंग की गर्ज से सबसे पहले अनारकली बाज़ार का ही रुख करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहर की दूसरी मार्केटों की तरह अनारकली बाज़ार में भी जाबजा तजावुज़ात, बेहंगम ट्रैफिक और इसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि जी आजकल महंगाई का वावेला है, इन सब चीज़ों का राज है। ऐसे में जो सारिफ हैं वो तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन दुकानदार भी जो हैं वो भी हमें परेशान ही नज़र आ रहे हैं। सेकेंडली, जो अदालत की जानिब से फैसला आया कि अदालत का ये कहना है कि 10 बजे मार्केटों का टाइम जो है वो महदूद कर दिया गया। इस फैसले को कैसे देखते हैं, मार्केट के मसाइल क्या हैं, हालिया महंगाई पर ताजिर क्या कहते हैं। सारिफ तो मुतासिर हो रहा है लेकिन ताजिरों को भी कुछ मसाइल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जी हमारे मेहमान मौजूद हैं, सदर इत्तेहाद ग्रुप बानो बाजार पेरिस मार्केट न्यू अनारकली अतीकुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले जो अहकामात जारी हुए हाई कोर्ट की जानिब से, वक्त महदूद किया गया 10 बजे तक का, कैसे देखते हैं फैसले को? ये फैसला तो खैर खुशाइन है देखा जाए तो, मगर जो हालात हैं कारोबारी तो वो सारा दिन गुजर जाता है, जैसे कोई कस्टमर नहीं नज़र आता तो दुकानदार बेचारा कोशिश करता है मैं लेट नाइट तक बैठूं। हम लोगों की भी ज़िंदगी है, हम भी चाहते हैं हमारी तरफ से 8 बजे भी बंद करें तो हम तो खुश हैं, मगर उस वर्किंग आवर में कस्टमर अगर हो ना तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अब वो कस्टमर बिल्कुल ना होने के बराबर है इस वक्त। जो हालात हैं, महंगाई आपको पता है वो सर चढ़ गई है बिल्कुल, और लोग अपना खाना देखें या ये लग्जरी आइटम की तरफ जाएं। ये हमारे जो काम है ये लग्जरी आइटम में जाते हैं, ये बाद में इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके ऊपर जो बजट लोगों का खर्च हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फिक्री है इस वक्त और हर बंदा इस हवाले से परेशान है। तो ये टाइम का 10 बजे का होना कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम 10 बजे का बंद यानी आप करें। रजामंद और फैसले को खुश आइंद कहते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपने कहा कि बाजार में सारिफीन उस तरह से नहीं है, रीज़न आप क्या समझते हैं? खरीदार क्यों बाजारों का रुख नहीं कर रहे, क्या वजूहात हैं? परचेजिंग पावर नहीं है कस्टमर की, जो है ना वो आ रहा है। जो कस्टमर आता है अनारकली ख़ास तौर पे जो बाहर वाले इलाके हैं, जो साफ़ सुथरे इलाके हैं, वहाँ पे कस्टमर, अच्छा कस्टमर वहाँ पे चला जाता है, वो इधर मार्केट क्यों कर आपने कहा साफ सुथरे इलाके? ये तो एक तारीखी बाजार है, बचपन से ही हम सुन रहे हैं कि आपका मेन बाजार अनारकली है। पूरे शहर में आपने चाहे शादी की शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी खरीदनी है,
आपने कुछ भी शॉपिंग करनी है, कपड़ा खरीदना है, ब्राइडल ड्रेसेस खरीदने हैं, हमेशा से अनारकली बाजार जो है वो खास तौर पे जितने हमारे बाहर से विजिटर आते हैं वो तो जाते ही सबसे पहले अनारकली बाजार है। आपने कहा कि यहाँ सफाई नहीं है। ये कहने में और सुनने में ना बातें अच्छी लगती हैं, किताबी बातें हैं ये। अनारकली का जिक्र कहाँ कहाँ पे नहीं होता, पूरी दुनिया में जहाँ बात होती है आप जैसे फरमा रही हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत सही बात है, इसके अंदर कोई मुबालगा रही नहीं है। मगर जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनका कोई तवज्जो किसी की भी नहीं। आज तक बड़ी गवर्नमेंटें आई हैं, किसी ने अनारकली के लिए कोई ख़ास कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हम कहेंगे जी ये जो है ना ये इसको हम देख के खुश होंगे। बुनियादी इश्यूज है क्या मार्केट की? वो हमें बता दीजिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। इश्यूज जो है वो एक तो पार्किंग का हमारे पास बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है, और एक दुकान कोई बड़ी थी उसको उन्होंने गिराया है, लोगों ने प्लाजे बना लिए वहाँ पे। अभी मेरे सामने खबर है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ जी। पार्किंग प्लाजा बनाने की बात की गई है कि पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा और मसाइल हल हो जाएंगे। सो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है ये जो पार्किंग प्लाजे का ऐलान किया गया है। मुझे बताएं, इससे आप राजी नहीं हैं? नहीं, ये तो हमारे से ज्यादा कौन राजी होगा, क्योंकि हम इस लारी अड्डा और अनारकली में 6 अरब से 2 पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे, तो ये बड़ा खुशाइंद है, आपका मसला तो हल हो जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला। जब होगा, जब इसका काम का आगाज होगा ना, ये तो कई दफा ही ऐसे हुआ है, पहले भी ऐसे हो चुका है। आप उम्मीद क्यों है? आपको क्या लगता है? उम्मीद हम इस हिस्ट्री से जो कई दफा ये ऐलान हुए और जी वो फलां जगह फंड लग गया, फलां जगह फंड लग गया। हमारा जब काम होगा तब हम उसको जो है ना अप्रिशिएट करेंगे। अभी कमिश्नर साहब ने भी दौरा किया 2-3 दिन पहले, उन्होंने एक दिल्ली मुस्लिम होटल है वहाँ पे, उसके अंदर एक प्लॉट खाली है, वहाँ पे वो जो है ना इरादा कर रहे हैं कि यहाँ पे हम बनाएंगे। सही। मगर फिलहाल उन्होंने साथ ही ये कहा कि इसको हम एज ए स्टैंड इसको बना लेते हैं अभी, उसके बाद हम इसको देखेंगे जो है ना इसका काम। अभी जो वहाँ पर डेजिग्नेटेड पॉइंट हैं पार्किंग के, जो कि अनाउंस किए गए हैं कि ये पार्किंग है, कितने पॉइंट हैं और आप समझते हैं वो नाकाफी हैं? देखें, पार्किंग जितनी भी हो उतनी कम होती है, आपको पता है आजकल बगैर। अभी कितने पॉइंट है सिर्फ अनारकली अभी की? कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा, जो बनाए गए हैं वो कुछ अभी ये तो बस दुकानों के आगे मार्केट में अनारकली आप देखें, वहाँ पैसे तो वसूल किए जाते हैं ना पार्किंग के, कौन लेता है? वो ऐसे ही है, बस वो जिसका दिल किया वो उसने वो कर लिया कुछ नहीं, मतलब वो किसी के पास ठेका नहीं है, वो सरकारी पार्किंग स्टैंड नहीं है। तो जहाँ वो बाइक मोटरसाइकिल जो लोग पार्क करके जाते हैं उसके पैसे कौन वसूल करता है? कोई भी नहीं वसूल कर रहा। कोई वो आगे अनारकली की दूसरी साइड है जो लोहारी वाली साइड है, वहाँ पे उन्होंने मैनेज किया वो उसको थोड़ा सा ना एक पोर्शन। यानी आपके बाजार में पार्किंग का कोई निजाम नहीं है, कोई निजाम नहीं है किसी किस्म का। कई दफ़ा ये होता है वो कोई उसका, मैं कह रहा हूँ तवज्जो ही नहीं है नारकली की तरफ। मैं तो इतना वो हो गया हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना काम किया इसके लिए, मगर मैं मायूस हूँ इस वक्त। अल्लाह माफ़ फरमाए हमें कि जो हालात हैं, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। ज़रूरतें क्या होती हैं? बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं कहीं किसी बाजार शॉपिंग करने जा रही हूँ तो मुझे सबसे पहले ये सहूलत होनी चाहिए, मैं पार्किंग अगर कर सकूँ। बहुत सारे हमारे लोग वो होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वॉशरूम एक बुनियादी ज़रूरत है, मुझे यहाँ किसी मार्केट में वॉशरूम की सहूलत आज तक नज़र नहीं आई है। मतलब हमने एक दौर में सुना था, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि पब्लिक टॉयलेट्स में काम करना है, बुनियादी ज़रूरत है, हर जगह पर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स की कोई सहूलत नहीं। मैं उसके अंदर थोड़ी सी आपकी तस्वीर कर दूँ। बानो बाजार में हमने बनाए हैं बेहतरीन वॉशरूम बनाए हैं, लेडीज और जेंट्स बेहतरीन वॉशरूम बनाए हैं। पेड होंगे वो? नहीं, वो हमने अपने तौर पे बनाए हैं और इसमें कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं, किसी गवर्नमेंट का भी कोई नहीं है, हमने अपनी खर्चे से बनाए हैं। और चलिए वो आपकी अपनी करम नवाजी थी, आपने खुद अपने से बना लिए तो बन गए। अच्छा जी, पार्किंग आपने कह दिया कि एक इसमें बात थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं। अभी एक प्लॉट कॉर्नर सा खाली था, वो हमने उसके ऊपर मेहनत की है। अब कॉर्पोरेशन वाले, हाँ जी, वो कॉर्पोरेशन वाले वहाँ पे बना रहे हैं, वो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उनके साथ, अब वो वहाँ पे ऑलमोस्ट डन होने वाला है। चलें जी, एक तो चीज़ खुशाइंद है कि पार्किंग की सहूलत पहले नहीं थी, अब एक जगह का तयन किया गया है, कॉर्पोरेशन वाले उस पर काम कर रहे हैं, तो पार्किंग की सहूलत ये मैं इसका क्रेडिट भी सिटी 42 को ही दूंगा। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पॉइंट आउट किया उसको, हमने उसमें आवाज़ उठाई है और उसमें वो हम तो जी पेश रहते हैं। हम लाहौर की क्योंकि आवाज़ है, जहाँ कहीं पे भी मसला होगा लाहौर का, ताजिरों का, हम हमेशा से एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में बेहतरी के लिए ही काम करते हैं। सो अब आगे बढ़ जाएं। आपने कहा कि बाकी बाजारों के निस्बत यहाँ सफाई नहीं है, कौन जिम्मेदार है? अब देखिए, अगर दुकानदार कूड़ा बाहर फेंक देते हैं
उसमें जिम्मेदार इंतजामिया तो नहीं है, LWMC तो नहीं है। ठीक है, मगर दुकानदार कूड़ा उठा के घर तो नहीं लेके जाएंगे, उन्होंने तो वहीं डंप करना है ना। तो आगे से जो इंतजामिया कॉरपोरेशन का काम है वो उसको वहाँ से उठाए। सर कोई वहाँ पर डंपिंग साइट नहीं बनी हुई, कोई वो कोई डंपिंग साइट नहीं है। हमारे अपने प्राइवेट जो है ना जमादार हैं हमारे, वो बेचारे लेके जाते हैं, वो जाके कहीं डंप करके आते हैं। अब जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वॉशरूम हमने बाहर मेहनत की है और वो चल रहे हैं अब काम, वहाँ पे जो है ना एक था हम जहाँ पे डंप करते थे, अब वहाँ पे बन गए वॉशरूम। अब अल्लाह आगे से बेहतर करे इसका कि अब क्या होता है, कहाँ जाता है काम ये वाला। तो ये काम तो कॉर्पोरेशन का ही है। ठीक है। अच्छा जी, सफाई के इंतजाम नहीं है, कूड़ा उठाने वाली कोई टीम नहीं आती है, किसी एक टाइम भी पूरे दिन में नहीं आते होंगे, वो सुबह में आते हैं ना तो वो ले जाते हैं, वो फिर सारा दिन बाकी जो होता है वो उधर ही पड़ा रहता है, पूरा दिन उधर ही रहता है। सो एक ये भी वजह बता रहे हैं कि गंदगी है, हमारा तारीखी बाजार है, जो कि ऑब्वियसली बाजार का हुस्न जो है वो घिना देती है अगर इस तरह से गंदगी रहेगी तो। सेकेंडली मुझे ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि ग्राहक अब उस तरह से इस बाजार का रुख नहीं करते हैं, क्या बहुत ज़्यादा महंगाई इसकी वजह है, चीज़ें मार्केट में महंगी हैं, आपको क्या वजह समझ आती है? एक तो परचेजिंग पावर मैंने आपको बताई है वो नहीं रही कस्टमर में, मगर अनारकली में ये आपको सहूलत है कि एज़ कम्पेयर दूसरे इलाकों के अनारकली में प्राइस रीज़नेबल है। आपको यहाँ पे वो पंजाबी में कहते हैं सारे जांदा काम सारे आना, वो हिसाब है कि भाई जो भी आता है ना उसका काम वहाँ पे हो जाता है। अब एक हमारी पेरिस मार्केट है, वो ब्राइडल के हवाले से बेहतरीन, यानी तमाम शॉप्स उसमें सिर्फ ब्राइडल के जो है ना ड्रेसेस हैं, प्राइस रीजनेबल है। ये अहम बात है। हमारे वहाँ पे जो भी कस्टमर आता है ना उसका काम जैसा भी आता है, अगर हाई लेवल का कस्टमर आता है उसको उसके मुताबिक चीज़ मिल जाती है, क्योंकि ये सारे हम लोग यहाँ पे ना पुराने काम करने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी है मार्केट? लॉ एंड ऑर्डर का ठीक है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आपको उसका कोई मसला नहीं है। तजावुजात एक मसला है, पार्किंग ना होना एक मसला है। अच्छा, तजावुजात की तरफ मैं आना चाहूंगी। आपके अपने दुकानदार जिन्होंने इतने इतने फट्टे बाहर निकाले हैं, उसके पैसे वसूल कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वो भी कॉर्पोरेशन है। क्यों कॉर्पोरेशन है? आपके अपने दुकानदार। मैं बताता हूँ, देखिए मैं उनकी मर्जी के बगैर एक इंच बाहर नहीं निकाल सकता। अच्छा, इंतजामिया जब तक वो नहीं करती तावन, तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी आप कहते हैं कि वो पैसे वसूल करते हैं? जाहिर है, उसके बगैर तो कभी भी नहीं तो कभी कभी जो ये ऑपरेशन होता है दिखावे के लिए, वो क्यों होता है? इसीलिए होता है उनको, भाई हम आ गए, हम कर सकते हैं। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखें, मैसेज ये है कि हमारा जो इस वक्त मुआशी लिहाज से जिस तरह हम खड़े हैं, जहाँ पे अगर कस्टमर अनारकली का रुख करता है, अनारकली के हवाले से मैं इंश्योर करता हूँ यहाँ पे प्राइसेस रीज़नेबल है, वैरायटी बहुत अवेलेबल है। सिर्फ हमें जो प्रॉब्लम आती है, वो जो मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई है, अगर ये ना हो तो अनारकली जैसी पूरे लाहौर में कोई, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी मार्केट कोई नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इंतज़ामिया को इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये मेन बाज़ार है शहर का। हम जिसे कहते हैं जी तारीखी विरसा, कल्चर की हिफाजत, कल्चर क्योंकि पहचान होता है, तो अनारकली बाज़ार जो है वो पुराने तरीन बाज़ारों में से एक है। बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के मसाइल हल किए जाए। रिक्वेस्ट है जी LWMC से भी यहाँ पर बर वक्त सफाई भी होनी चाहिए, पार्किंग का भी प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, ताकि आने वाले सारिफिन को भी सहूलत मिले और इसके साथ साथ ताजिरों की मुश्किलात भी कम हो सके। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़िम, ब्रेक होगी और ब्रेक के बाद वापस आते शो में हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आज टी डे यानी चाय का आज दिन है। सो मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो कि सिर्फ चाय पे इक्तफा कर सकते हैं पूरे दिन के लिए, क्योंकि चाय लवर होते हैं ऐसे लोग, लेकिन नुकसान भी होता है इसका, क्योंकि हम लोग खुद रूटीन में जैसे दफ्तर आए, सुबह चाय पी, नाश्ता किया है नहीं किया, चाय लाजमी होनी चाहिए, शो में भी चाय लाजमी होनी चाहिए। सो ये चीज़ें समटाइम आपको नुकसान भी पहुंचाती हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जी चाय की भी। आजकल सर्दियों की सौगात होती है कश्मीरी चाय, ग्रीन टी का इस्तेमाल कुछ लोग बहुत शौक से करते हैं और कुछ लोग हमारी तरह सिर्फ और सिर्फ दूध पत्ती के शौकीन होते हैं। चाय, असल चाय कौन सी होती है वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, आज के शो में हम आपको ये भी बताएंगे। हमारे ग़िज़ायात मोइना बेग ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मोइना, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आ जाते हैं जी, आज चाय का दिन है। सो आप चाय पीती हैं?
बिल्कुल, मुझे लगता है हम सारे, पूरा कल्चर ही हमारा टी लवर्स का है। ऐसे ही है। खुशी मनाने के लिए, सर दर्द के लिए, आपने देखा होगा लोगों की रेमेडी चाय है। ऐसे तो ही बड़ा है, मुझे तो इम्पोर्टेंट लगता है काम का आगाज चाय के बगैर हो ही नहीं सकता। सुबह होती ही चाय के साथ बहुत जरूरी है जी आपके एक्टिव रहने के लिए। अच्छा, अब ये जो मैं एक्टिव का वर्ड यूज कर रही हूँ, असल में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाश्ता कंप्लीट नहीं हुआ, मैं नाश्ते के बगैर गुजारा कर लेती हूँ, चाय के बगैर नहीं। क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि इसमें कैफीन है, और कैफीन के हम थोड़े से यूज टू भी हो जाते हैं, इसलिए वो हमें एक दफ़ा एनर्जी बूस्ट तो देती है, एडिक्शन हो जाती है, एनर्जी बूस्ट करती है। अच्छा जी, अब कुछ आधे इसके फवाइद पे, फिर आते हैं नुकसान की तरफ। अच्छा, टी के जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे बचपन से बहुत ही टी को हमें मना करते थे, ऐसा हो जाएगा वैसा। इतने नुकसानात नहीं है, टी लीव्स के बड़े फ़ायदे भी हैं। टी लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फिर उसमें हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब रिसेंट रिसर्चर्स ने कहा है कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी टी लीव्स में हैं, अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चाय की पत्ती मिलती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं। हाँ, ये भी है, और दूसरा हम जिस तरह उसमें उसकी कैलोरीज बहुत बढ़ा देते हैं, शुगर भी डालते हैं, मिल्क भी डालते हैं। फिर जो नया ट्रेंड ऑफ ऑफिस में टी वाइटनर्स का आ गया है, तो वो चीज़ें जो है ना, वो क्या होता है कि टी लीव्स में एक टैनिन्स होते हैं, वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाते हैं। तो हम दूध डाल भी रहे हैं, कैल्शियम भी नहीं ले रहे, सिर्फ कैलोरीज ले रहे होते हैं। फिर शुगर उसके साथ बहुत ज़्यादा जा रही होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अगर आप इसको राइट तरीके से लेते हैं तो यानी वो जो चाय हमने बना दी है असल में वो चाय नहीं है। चाय बनाने का प्रॉपर तरीकेकार क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स? वैसे यूजुअली जिस तरह आप देखें तो वो कहते हैं कि इंग्लिश टी सबसे अच्छा है कि कहवा बना लें और मिल्क को अलहदा से उसमें ऐड करें, बहुत लंबी देर उसको ना बनाएं और सारा कुछ। लेकिन हमारा ये है कि हम क्योंकि उसकी तरह पका के चाय दूध पत्ती के बहुत लोग फैन होते हैं, तो उसका ये है कि उसका नुकसान बस ये है कि वो हमें कैलोरी ज़्यादा दे रही है, और जो दूध हम पी रहे हैं उसमें से हमें कैल्शियम नहीं मिल रही। कैल्शियम के लिए हम ज़्यादातर मिल्क चूज़ कर रहे होते हैं। फिर जो लोग वेट वॉचिंग पे होते हैं वो अगर शुगर ऐड करें या बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड करें, अब मिल्क की जब कैल्शियम नहीं मिल रही लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और वो सारा कुछ मिल रहा है, तो कैलोरिक डेंस वो बन रही है चाय। तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, जिस तरह एक दो दफ़ा दिन में ज़रूर लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी जिस तरह टी वाइटनर ना लें, शुगर ना। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर क्योंकि मैं खुद टी लवर हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है, मुझे समटाइम चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से एसिडिटी की शिकायत है। सेकेंडली भूख भी नहीं लगती है। अब मैंने सुबह से अगर चाय के 2 कप पी लिए हैं, मैं नाश्ता नहीं भी करूँगी, मेरा गुजारा हो रहा है अच्छा खासा, तो आपकी भूख का सेगमेंट भी एलिमिनेट हो जाता है। तो वो, लेकिन हाँ, जिन लोगों को खास तौर पे गैस्ट्राइटिस या अल्सर्स के इशू उन्हें तो चाय हम बंद भी करते हैं, क्योंकि वो इरिटेट करती है आपके स्टमक को। और खाली पेट जिस तरह हम चाय ले लेते हैं तो समटाइम्स वो एसिड रिफ्लक्स करती है, उसके लिए अच्छा है कि आप चाय के साथ कोई चीज़ ले लें। सही, यानी आप सुबह अगर चाय ले रहे हैं उसके साथ कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे तो वो एकदम से आपके स्टमक पर भी असर नहीं करेगी। मैक्सिमम मिनिमम चाय के कितने कप आप समझती हैं हेल्दी आपको रख सकते हैं, आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप दिन में इजीली यूज कर? मैं बड़ा सेफ फिगर बताऊंगी, क्योंकि 2 to 3 कप्स फाइन है। बस आपने ये है कि अपना टाइम जिस तरह लेट नाइट ना लें, या लेते ही लेट ना जाएं, या सुबह उठ के लेते हैं तो प्रॉपर मील के साथ ले लें। और फिर चाय के साथ स्नैक्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, हम उसको एक शाम के टाइम तो ये ज़रूरी होता है। उसके साथ बिस्किट्स लेते हैं, और मतलब कैलोरीज ना बढ़ाएं तो चाय आपको इतना नुकसान नहीं अच्छा, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, मैं खुद ऐसी करती हूँ, मुझे खाना कंप्लीट नहीं लगता जब तक मैं खाने के बाद चाय ना पी लूँ, सो ये नुकसानदेह है? खाने के बाद थोड़ा सा वक्फा दे लें, क्योंकि 2 चीज़ों को बाइंड करती है, एक कैल्शियम और एक आयरन। आयरन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जिस तरह मीट, दालें, इन चीज़ों से आप आयरन जो ले रहे हैं, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अगर टी लीव्स के साथ बाइंड हो जाती है तो वो हमारे लॉस में जा रहे हैं हम। लेकिन ये है कि क्योंकि टी में वो होते हैं, एक कंपोनेंट होता है जिसे थियानिन कहते हैं, वो काल्मिंग इफेक्ट, एंटी स्ट्रेस होता है। तो आप देखें कि कितनी मज़े की कॉम्पोजिशन है, कि कैफीन भी है और एंटी स्ट्रेस कॉम्पोजिशन भी है, तो आप अच्छा भी फील करते हैं और एक्टिव भी। इसलिए हम इतने आदी हुए होते हैं चाय पीने के। लेकिन ये है कि अगर आप खाने के कोई 30-35 मिनट्स ब्रेक करके लेते हैं तो फिर इसका नुकसान नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, कश्मीरी चाय भी है, ग्रीन टी भी है, हर किसी का अपना टेस्ट है और हर किसी की अपनी एडिक्शन है। मुझे बताएं कि हर किस्म की चाय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लगता हो कि ये चाय ज़्यादा नुकसानदेह है, इसका इस्तेमाल नहीं करना? जो तो ग्रीन टी है ना, उसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो कम फर्मेंटेड होते हैं, इसलिए ग्रीन टी इतनी हाइप उसकी, क्योंकि उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, फिर आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपने देखा होगा टी में अब इतने सारे फ्लेवर्स आए हैं,
जो हर फंक्शन के लिए होती है। जैसे कुछ लोगों को नींद नहीं आती तो कैमोमाइल टी लेते हैं, कुछ लोगों को अनईजीनेस फील हो रही तो जिंजर टी आती है, फिर पेपरमिंट की टी जिन लोगों को नोजिया या वॉमिटिंग की शिकायत होती है वो लेते हैं। तो टी में आगे फर्दर टाइप्स हैं जो छोटे छोटे फूड कंपोनेंट्स की ज़्यादा होने की बेस पे रखे गए हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं जब वो वेट लूज़ करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं और हर किस्म की हर्ब्स डालते हैं, वो अच्छा नहीं है। आप डिस्कस ज़रूर कर लें अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिससे भी, क्योंकि कुछ ऐसी हर्ब्स भी होती हैं जो आपको सूट नहीं कर रही होती और किसी बीमारी का बायस बन सकती हैं। सही। अदरवाइज ग्रीन टी बहुत अच्छी। कश्मीरी चाय के जो लीव्स हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। हमारे यहाँ जो ट्रेंड है ना कश्मीरी चाय का, उसके ऊपर हम देखते हैं ड्राई फ्रूट Nuts, क्रश हाँ, करके हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा। सो मुझे बता दें वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाता? नट्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, बस वो कश्मीरी चाय में अगेन वही जो हम अपनी चाय में मिस्टेक करते हैं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा शुगर डालते हैं। मिल्क तो चले डलना ही है टेस्ट के लिए आप, लेकिन ऐसा करेंगे शुगर कंटेंट कम कर दें तो नट्स और ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग तो हेल्दी चीज़ है। सही, यानी चाय का इस्तेमाल आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, टाइमिंग मैटर करती है और आप चाय का इस्तेमाल दिन में कितना कर रहे हैं ये मैटर करता है। वो जो हम बहुत ज़्यादा पका के चाय पीते हैं, कुछ लोग जिसे हम कार्डिमम चाय कहते हैं, सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, चीनी की जगह आप क्या लोगों को रिप्लेस क्या करें? कुछ लोग जिस तरह ग्रीन टी में तो हम हनी ऐड करवाते हैं अगर आपको प्योर मिले, कुछ लोगों की आहिस्ता आहिस्ता आदत कम हो जाती है, ब्राउन शुगर पे शक्कर पे आ जाते हैं। सौंफ और दालचीनी इस तरह के कंटेंट्स तो बहुत फ़ायदेमंद हैं और अगर आप वो लेते हैं ग्रीन टी के तौर पे तो आपका स्टमक हेल्दी, मल्टीपल हार्मोनल बैलेंस के लिए दालचीनी वाली चाय बड़ी ज़रूरी होती है। तो चाय को अगर आप सही तरीके से लें तो आप बड़ा उसको इंजॉय भी कर सकते हैं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी बन सकती है। चलिए, फायदेमंद हो सकती है लेकिन इसकी टाइमिंग मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर करती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान भी होगा। और वो लोग जो जैसा कि मोइना ने बताया स्टमक का जिनको इशू है, उन लोगों या अल्सर का इशू है, तो उन लोगों को चाय का इस्तेमाल ना चाहिए। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज बस ये देना चाहूँगी कि ये जो हमारे सारे कल्चरल फूड हैं ज़रूर इंजॉय करें। रिस्ट्रिक्शन हम बिल्कुल नहीं लगा रहे बीइंग डाइटिशियंस या क्या, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट ज़रूर करें ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद बने इंजॉयमेंट के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज का मौसम कैसा है बताने के लिए हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मायदा मौजूद है इस वक्त बाहर। जी मायदा, बताइए कैसा है आज का मौसम और दिन भर कैसा रहेगा? शहर का मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है। सुबह सुबह में धूप की हल्की किरणें जहां देखने में नज़र आ रही है, वहां शहरी इस हल्की सर्दी को जो है वो बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब सुबह वो निकलते हैं और उनके चेहरों पर हल्की हल्की धूप की किरणें पड़ती हैं तो शहरियों के चेहरों पर एक अलग ही मुस्कुराहट देखने में नज़र आती है। फ्रेश जो है वो जब घर से निकलते हैं तो फील करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि सर्दी का हमारे शहरियों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, तो जब सर्दियाँ अब शुरू हो गई हैं तो शहरी इस मौसम को जो है बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ में शहर में जहां मौसम चेंज हुआ है तो दूसरी जानिब जो है शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्मोक के डेरे भी जो है वो बुरी तरह से कायम है, जिसके बायस जो है वो हाई कोर्ट ने हमारे छोटे बच्चों को जो है एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बच्चे भी आजकल घरों पे इस धूप को भी इंजॉय कर रहे हैं, मौसम को भी अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं पर जो है आज शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 190 रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मायदा, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। हमने चलना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और अब हमारा सेगमेंट है जी एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाकर ये दिखाया और ये बताया। मोमिन दूसरे मोमिन के साथ अखुवत की बुनियाद पर अपने ताल्लुक़ को कायम करता है, यानी अल्लाह को मानते हैं दोनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर ईमान रखते हैं,
आखरत को मानते हैं, कुरान अल्लाह की किताब है और जो कुतुब नाजिल हुई उन पर ईमान रखते हैं, तो जब नज़रिया एक होता है, जब अक़ीदा एक होता है, तो फिर उसका इजहार इंसानों की ज़िंदगियों में नज़र आता है और नज़र आना चाहिए। और वो इजहार यही होता है कि अक़ीदा जब एक है तो फिर बाहमी मोहब्बत, मवद्दत और ताल्लुक़ भी नज़र आना चाहिए। यही इस्लाम की तालीम है। और ये तफ़रक़ाबाज़ी और फ़िरक़ावारियत ये बहुत बाद की पैदावार होती है। बदकिस्मती ये है कि आज मुसलमान वो अक़ीदा, वो सोच, वो फ़िक्र जो उसे अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की सुन्नत देती है, वो उससे हट कर अपने कायम करदा और पैदा करदा नज़रियात और अकायद को इख्तियार करता है, जिसकी वजह से माशरे में फूट पड़ती है, इंतशार पैदा होता है और इफ्तराक पैदा होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरों में इस्तेहकाम हो, हमारे माशरों में हम आहंगी पैदा हो, तो फिर उसके लिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम की तरफ लौटें। यानी बहैसियत मुसलमान जब हम इस्लाम को मानते हैं। तो ये था जी आज का पैगाम। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।